मान्यता ऐसी है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य जो है जब कन्या राशि में प्रवेश कर लेते हैं, हमारी राशि कन्या है तो माने हमारी राशि में, कन्या राशि में प्रवेश कर ले, और जैसे ही सूर्य भगवान कन्या राशि में प्रवेश उनके होने पर यमराज पितरों को यमालय से मुक्त कर देते, जाओ हॉलिडे मनाओ, छुट्टी आ। सूर्य भगवान कन्या राशि में प्रवेश किए और पितरों की 15 दिन के लिए, अभी वो स्वतंत्र है, इसलिए मैंने कहा ना कल के विचरण हो रहा है, पूरे गया मंडल पर मंडरा रहे हैं, अपना हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यमराज से ये यमदूतों के द्वारा मुक्त हो गए हैं, यमराज ने छुट्टी दे दी, और ये जो 15 दिन का उनका अवकाश होता है, बस पितृ लोग इच्छा करते हैं, आप लोग अवकाश का समय अच्छे से बिताना चाहते हो ना, अवकाश में कुछ छुट्टी मिली है तो कुछ अच्छा कर लिया जाए, चलो, वही इच्छा पितरों की होती है। वो इच्छा रख करके यहाँ गया आते हैं 15 दिन के लिए कि हम तो आ गए, हमारा पुत्र और आ जाता है, हमारा बेटा और आ जाता, हमारी बहू और आ जाती, हमारे परिवार के सदस्य और आ जाते, तो महाराज अगर वे आकर के गया क्षेत्र में हमारा पिंड दान कर जाते तो हमें नरक से मुक्ति मिल जाती, ये सोच करके वो बेचारे प्रतीक्षा करते। ये 15 दिन है, समय उनकी मुक्ति का है। अगर नरक में भी होंगे ना और आपने यहाँ आकर पिंडदान कर दिया तो नरक से भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस गया धाम में 15 दिनों के अंदर पिंडदान, वैसे तो गया में 365 दिन नित्य पिंडदान होता है, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता है कि जिस दिन भगवान विष्णु को पिंड दान ना हो उस भूमि पर। इस बार तो फल्गु जी का भी अद्भुत दृश्य, मिश्रा जी पहली बार फल्गु जी में इतना जल देखा मैं। अमवा में हम लोग फल्गु जी को दूर से देखते थे, कहीं इतना जल, कहीं इतना जल, कहीं इतना जल, ऐसी उफनती हुई इस पाट से उस पाट तक ऐसा जल मैंने आपने 35 वर्ष के आने के अंतर्गत आज तक नहीं देखा जो इस पर दिखाई दे रहा। यहां कहावत है कि रिवर विदाउट वाटर, नदी तो होगी पर पानी नहीं दिखेगा, और जैसे ही आपने बालू को हटाया तैसे नीचे पानी पानी भरा। देखा वो आपने दृष्टि, हमने देखा, हमारे पूज्य पिताजी माताजी भी यहाँ आए थे, 15 दिन वो रहे थे, उन्होंने पिंडदान किया था, पर उस समय पर उन्हें पिंडदान करने के लिए फल्गु की बालू को हटाना पड़ता था, तब जल मिलता था पूजन के लिए, और यहाँ तो लबालब भरी। ये फल्गु जी की विशेषता है। अभी क्यों जल नहीं है ये भी हम लोग जानेंगे। कहते रिवर विदाउट वाटर और माउंट विदाउट ट्री। आप देखना यहाँ पहाड़ों पर कोई पेड़ नहीं हो, हैं? अब हो गया है कहीं कहीं। हम उस समय आए थे तो पत्थर ही पत्थर। आप जो कह रहे हैं मिश्रा जी वो हम नहीं कहेंगे आगे। ये नदी की विशेषता है। मां फल्गु जो है ये गंगा का ही स्वरूप है। गया वासियों के लिए, गया क्षेत्र के लिए, मगध क्षेत्र के लिए फल्गु ही गंगा है। जितना महत्व हरिद्वार काशी की गंगा का है उतना ही महत्व इस क्षेत्र की फल्गु मैया का है। बहुत महत्व, बहुत पवित्र है फल्गु जी। तो वो एक
रोज उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाती है, कोई भी योनि में गए हुए। और ये फल्गु के जल में इतनी शक्ति है। आचार्य जी ने कहा, सबसे पहले हमारे राजेश अग्रवाल जी हैदराबाद से आए हैं, जब कलश यात्रा की बात चली तो उन्होंने कहा जल तो फल्गु जी से ही उठना चाहिए। हमने कहा इतनी दूर आने में तो कल बिचारी सबके चेहरे उतर गए, देखो इतनी गर्मी, फल्गु जी तो दूर हैं, जल कलश कैसे लाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करिए, फल्गु जी का जल ही मंगवा लीजिए। फिर भैया ने जल मंगवाया और हमने वही जल सब कलशों में डाला। फल्गु के जल में इतनी शक्ति है कि जब फल्गु के जल से हम पितरों का पिंडदान करते हैं तो गंगा पार की बात सुनो, छोड़ो, फल्गु पार की बात छोड़ो, ये फल्गु के जल से किए हुए पिंडदान जिसका किया जाता है, ये जल में इतनी शक्ति है कि एक नदी के जल से, इस नदी के जल से पिंडदान करने के बाद फिर हमारे पितृ भवसागर से पार हो जाते हैं। कितना बड़ा भवसागर, माने इस नदी में जीवों को भवसागर पार करने की शक्ति है। और तो सब केवल नदी पार करते हैं, पर ये भव पार कर देते हैं। ये बैतरणी पार करने वाली है। और वास्तव में हम लोग गया में आते हैं श्राद्ध करने, और आज हमारे सभी साधक परिवार के लोगों ने श्राद्ध किया। श्रद्धा श्राद्ध से जुड़ी है। और श्राद्ध में आपने आज क्या किया सुधा जी, आशा जी, क्या किया? पिंड बनाया है ना, आटे से पिंड का निर्माण किया। मैंने कल वहां कहा था ना, इतना बड़ा आकार हो जाता है, ये जो इतना बड़ा पिंड के समान, जितना बड़ा पिंड हमारा शरीर जो है ना उतना ही बड़ा रह जाता है। इसे उसी का स्मरण करते हुए पिंड बनाया जाता। हम गया तो आए श्राद्ध पक्ष में, और यहां आकर के हमने श्राद्ध के समय पर अपने पितरों का पिंडदान क्यों किया? पिंडदान की जो परंपरा है वैदिक काल से प्रचलित है। ऐसा मत सोचना कि अभी हमारे दादा परदादा या हमारे कोई और पीढ़ी के लोगों ने ये परंपरा करी हो शुरू। ये अनादि काल से चली आ रही है और हम लोग उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं, उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उसी परंपरा को हम मान रहे हैं। मरने के बाद 12 दिन तक किए, माने 145 से ही जीवन का जो 12 दिन का पिंड हम लोग करते ना, 12 दिन में जितने जिसके घर में मृत्यु हो उसके यहाँ नित्य पिंड बनते हैं। ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं आज तक। इस क्या है ये? वो जो 12 दिन का पिंडदान होता है, बस वही जो पिंड है वही जीव का शरीर बन जाता है। 13वें दिन जब वो यमलोक में चला जाता है, 12 दिन तो मैंने कल बताया आपको, आत्मा कब तक रहती है घर में? 12 दिन। और 13वें दिन फिर यमराज वापस बुला लेते, आ जाओ बेटा, अब तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें फल मिलेगा। और 13वें दिन जो हम जाते हैं वो यमलोक चला जाता है, ये पिंड के समान हो जाता है। और ये पिंड की परंपरा आज से नहीं, सतयुग से चली आ रही। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से पिंडदान होता आ रहा है। हमारे दादाजी ने भी पिंडदान किया था, हमारे परदादाजी ने भी पिंडदान किया था, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और सबसे पहला पिंड इस धरती पर अगर किसी ने किया था तो वो किया था ब्रह्मा जी,
जो सृष्टि के कर्ता है। सतयुग की परंपरा है, पर पहला पिंड ब्रह्मा जी ने किया था। सबसे पहला पिंड गया तीर्थ जो है, और कहीं पिंड करें तो इतने पितृ हमारे प्रसन्न नहीं होते। और गया तीर्थ ही एक ऐसा तीर्थ है जो यहाँ आकर के यहाँ पिंड करने से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और भारत के जितने तीर्थ हैं, सब तीर्थों में सबसे ज्यादा प्रिय तीर्थ अगर पितरों के लिए कोई है तो वो गया का तीर्थ है। बोलिए नारायण भगवान की जय। विष्णुपद का दर्शन किया, कल किया था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर है पर मूर्ति नहीं है। और मूर्ति कोई चिन्ह, कोई ऐसी हम लोग कल्पना करते, अरे हम सोमनाथ जाएंगे तो बड़े शंकर जी का, द्वारिकापुरी जाएंगे तो श्रृंगार किए हुए भगवान, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भोग लगते भगवान, रामेश्वर जाएंगे तो भगवान पर जल चढ़ाएंगे। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, यहाँ तो केवल भगवान के चरण हैं। और चरणों के भी चिन्ह, कल मैंने कहा था ब्रजनाभ जी की जो उत्पत्ति भगवान कृष्ण के चरण के चिन्ह से हुई, तो यहाँ भी भगवान श्री विष्णु के चरण हैं। आपने श्रृंगार दर्शन किया? नहीं। जब रात्रि में भगवान का शयन होता है तो उस शयन के समय पर भगवान के चरण पर सब चिन्ह अंकित किए जाते हैं। हमने तो एकादशी को दर्शन किया था, ड्राई फ्रूट से एक नीला कपड़ा बिछाकर फिर लाल रोली से वो चरणों के चिन्ह बनते, शंख पद्म गदा चक्र जो भी भगवान के चिन्ह हैं, आयुध जो हैं, वो सारे चिन्ह वो बनते हैं। और फिर ड्राई फ्रूट से पूरा इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण कितना बड़ा है, पूरा सजाया जाता है। वो दर्शन हमने एकादशी को किया।